हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए लैंग्वेज के बारे में विच इज़ योर एसक्यूएल। ठीक है। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फिग्मा सीखना भी है, यानी कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें भी सीखनी है, उसके एस्पेक्ट्स को भी कवर करना है। और सेकेंडली मैं यहाँ पर साइड बाय साइड पैरेलली एक लैंग्वेज को भी सीख रहा हूँ विच इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है और इसको हम सीखने के लिए कौन सा रोड मैप को फॉलो करेंगे, विच इज़ इन द स्क्रीन राइट नाउ। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 12 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिस्टेड हैं एसक्यूएल सीखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्राइमरी डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों इसकी ज़रूरत है, ताकि हम डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट कर सकें। हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे और इसको हम एक 3 फेज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आएगा बिगिनर लेवल पे क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है, विच इज़ योर इंट्रोडक्शन, क्वेरी डेटा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके साथ साथ जब हम इस 4 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो हमारा बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल ख़त्म हो जाएगा। और एसक्यूएल में के इंटरमीडिएट में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, जैसे फिल्टरिंग डेटा, कंबाइनिंग डेटा, रो लेवल फंक्शंस, एग्रीगेशंस एंड एनालिटिकल फंक्शंस, ये इसके इंटरमीडिएट फेज पे आएंगे। और बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो एडवांस टॉपिक्स में आएंगे, राइट। तो हम इन फेजेस को धीरे धीरे करके कवर करेंगे, जैसे हम हायरार्की में चलेंगे, बेसिक्स लेवल को पहले कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो यू कैन सी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर 5 टॉपिक्स आ गए जिसको हमें कवर करना है। ठीक है। तो एक एक टॉपिक को लेकर चल के वीडियो क्रिएट करेंगे और उसको सीखेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो कैसे हम क्वेरी लगाते हैं, क्वेरी लगा के कैसे हमें डेटाबेस से डेटा मिलता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। डेटा डिफाइन कैसे करते हैं वो हम डीएल में सीखेंगे। डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे डेटा क्वेरी करने के लिए हम कुछ सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, इन सारे कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इन सब को सीखेंगे एक एक करके। तो पहले टॉपिक में आते हैं विच इज़ योर एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि हमें एक सेंट्रलाइज स्टोर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। यू सी, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने प्रोडक्ट के डेटा को एक ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ नहीं स्टोर करती हैं, यानी कि फाइल्स के साथ या फोल्डर में स्टोर करना ये वो प्रेफर नहीं करती हैं। उनको चाहिए एक सिक्योर और साथ में एक सेंट्रलाइज स्टोर जिसके अंदर डेटा को, जो यूज़र का जो डेटा है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर हो, जिसकी हेल्प से हम डेटा की इंफॉर्मेशन में क्रड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। जैसे हमारे पास डेटा क्रिएट करने के लिए क्रिएट होता है, रीड है, अपडेट है, डिलीट है। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होती है विच इज़ योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन बिल्ड करेंगे और जो डेटा हमें डेटाबेस से चाहिए, जो यूज़र ने रिक्वायर्ड मांगा है, वो हम यूज़र को दे सकते हैं। जैसे कि मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन होती है। वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, बैकएंड साइड में बैकएंड को अगर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम एक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वो एक मोंगोडीबी लैंग्वेज भी हो सकती है। मेरे जो करियर है इसमें मैंने मोंगोडीबी सीखा हुआ है। तो मोंगोडीबी में क्या होता है, एक क्वेरी हम लिख सकते हैं। उस क्वेरी की हेल्प से हम जो भी डेटाबेस में डेटा है उसको हम गैदर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक लैंग्वेज के थ्रू ही कर पाते हैं। और इसमें हम वो लैंग्वेज जो सीख रहे हैं दैट वुड बी अ एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। इसीलिए हम इसको सीख रहे हैं और इसका जो मेजर बेनिफिट यही है कि वो हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए होता है। ठीक है। अब ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि ये लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई एप्लीकेशन है उसमें यूज़ किया जाता है।
ठीक है। इसके एडवांटेजेस सिक्योरिटी हो गई कि हम जो डेटाबेस यूज़ करते हैं, एक स्टोर यूज़ करते हैं सेंट्रलाइज्ड, वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि डेटा जो सेंसिटिव डेटा है वो लीक ना हो, ठीक है, rather than storing it inside a ट्रेडिशनल मेथड अप्रोच लाइक योर फाइल और फोल्डर, ठीक है। तो ये हमने आज की वीडियो में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर कर सकते हैं कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। ये दो टॉपिक्स तो हमने कवर कर लिए इसमें। एसक्यूएल की कमांड्स भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने ओवरव्यू इस वीडियो में देख लिया और साथ ही साथ में ये देख लिया कि हमें इस एसक्यूएल की ज़रूरत है ही क्यों, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।